भगवान जगन्नाथ और उनके मुस्लिम भक्त सलबेग की कहानी। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक सच्चा भक्त हुआ जिसका नाम था सलबेग। वह एक मुस्लिम पिता और हिंदू माता से जन्मा था। उसके पिता लली खान मुगल सेना के अधिकारी थे और उसकी माँ एक ब्राह्मण स्त्री थी। सलबेग बचपन से ही हिंदू धर्म की कथाओं, विशेषकर भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की लीलाओं से आकर्षित था। एक बार वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया, सभी उपचार निष्फल हो गए। तब उसकी मां ने भगवान जगन्नाथ का नाम लेने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से जब उसने जगन्नाथ का नाम लिया तो उसकी हालत में सुधार हुआ। यह घटना उसकी जिंदगी बदल गई। उसने भगवान जगन्नाथ को अपना इष्ट देवता मान लिया और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। हालांकि वह मुस्लिम था और उसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसका विश्वास अडिग रहा। वह सादगी से जीवन जीने लगा और भगवान के लिए भजन लिखने लगा। उसके भजनों में विरह, प्रेम और समर्पण की गहराई झलकती थी। वह मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता और भगवान के दर्शन की लालसा करता। एक बार जब रथ यात्रा का समय आया, सलबेग भगवान के दर्शन के लिए पुरी जाने निकला, लेकिन रास्ते में वह बीमार हो गया और समय पर पुरी नहीं पहुंच सका। हताश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, यदि आप मुझे सच्चा भक्त मानते हैं तो कृपया मेरा इंतजार कीजिए। उसी समय भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में चमत्कार हुआ। भगवान का रथ पुरी शहर के बाहर एक स्थान पर आकर रुक गया और लाख कोशिशों के बावजूद हिल नहीं सका। जब ये बात पुजारियों को पता चली कि सलबेग रास्ते में बीमार पड़ा है, तो उन्होंने समझा कि भगवान अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सलबेग वहां पहुंचा और रथ के सामने भजन गाने लगा, रथ स्वतः चलने लगा। सभी चकित रह गए। यह भगवान जगन्नाथ द्वारा अपने मुस्लिम भक्त के प्रति प्रेम और स्वीकृति का प्रमाण था। सलबेग ने शेष जीवन पुरी के पास भक्ति में बिताया। उसकी इच्छा थी कि उसकी समाधि रथ यात्रा मार्ग के किनारे बने, ताकि भगवान का रथ हर वर्ष उसके पास से गुजरे। आज भी पुरी में रथ यात्रा के मार्ग पर सलबेग की समाधि स्थित है। उनके लिखे भजन आज भी पुरी मंदिर में गाए जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति जाति, धर्म या रूप नहीं देखती। भगवान केवल हृदय की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री जगन्नाथ।